शांति। आज 9 अक्टूबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 9th October 2022 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की अव्यक्त मुरली है रिवाइज डेट 12 नवंबर 1992। आज की मुरली का टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। आज की मुरली में जोड़ियां आई है, तो आज की मुरली पढ़ते समय, स्टडी करते समय नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट की तरह जो फ्लाइंग कलर्स, डिस्टिंक्शंस, पास विद ऑनर होना चाहते हैं, वो आज की मुरली को बहुत गहराई से स्टडी करें, मनन चिंतन करें और अपनी अवस्था को बनाएं। आज की मुरली में जो जोड़ियां आई है, 3-3 की जोड़ी है। त्रिमूर्ति शिव बाबा है तो 3-3 बातें बताता है, वैसे बैलेंस के लिए 2-2 बातें भी बताई हुई हैं। तो 3 बातें कौन सी आई है जिसमें पूरी मुरली आ जाती है, वो है राजा, राज्य और राजनीति। ये 3 बातें हैं, राजा, राज्य और राजनीति। दूसरी 3 बातें हैं ताज, तख्त और तिलक। ताज, तख्त और तिलक। तीसरी है स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य के अधिकारी और स्टेट के राज्य के अधिकारी। ये भी 3 बातें हैं। 2-2 बातें भी बहुत आई है, तो जैसे है मूंझना और मौज करना, मूंझना और मौज करना। दूसरी 2 बातें हैं अचल और अडोल रहना, अचल और अडोल रहना। ये भी 2 बातों की जोड़ी है। और जो 2 बातें आई है आप सबने सुनी है, बहुत बार ये बातें आई हुई है, कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। तो ऐसे 2-2 बातों की जोड़ियां है और 3-3 बातों की या शब्दों की जोड़ियां है। इसमें पूरी मुरली आज की आ जाती है। तो और एक जोड़ी 2 बातों की है, 2 शब्दों की, बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर का राज्य। ये दोनों कनेक्टेड है, इसलिए ये बातें हम ले रहे हैं ताकि हमको मुरली रिवाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो वही बात जो बेसिक बात है, हर बाबा के बच्चे को इसको पक्का कर लेना चाहिए कि अगर हम विश्व का राज्य भाग्य चाहते हैं तो हमको पहले स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहला श्रेष्ठ भाग्य है स्व के ऊपर राज्य करना। तो आज का स्वमान भी इसमें ले सकते हैं कि स्वराज्य हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको पक्का करना है, इतना पक्का करना है कि नशा चढ़ जाए। स्वराज्य हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो और इस सब का कनेक्शन है, इस समय का स्वराज्य सतयुग और त्रेता युग में हमको विश्व का राज्य अधिकारी बनाता है। और यहाँ तक ही नहीं, लेकिन द्वापर से लेकर राज्य होता ही है, स्टेट के राजा हम बनते हैं। तो 3 प्रकार के राज्य। तो राज्य का डेफिनेशन बाबा ने दिया। आज बहुत सारे डेफिनेशन आने वाले हैं, व्याख्याएं आने वाली है। पहली व्याख्या जिसको लिख लेना चाहिए
कि राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति है, उसी को ही राज्य कहते हैं। अंडरलाइन करेंगे, इनको सभी अधिकार प्राप्त है। अंग्रेजी में कहावत है, पीपल वांट राइट्स बट फॉरगेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस समय के लोग अधिकार चाहते हैं लेकिन अपना कर्तव्य या जिम्मेवारी भूल जाते हैं। हमको ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, मांगते रहते हैं लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। आध्यात्मिकता कहते हैं आप कर्तव्य करो, मांगने की जरूरत नहीं है। बाबा ने ये बात अलग अलग तरीके से कही हुई है कि आप जब मालिक बनेंगे तो प्रकृति आपकी दासी बनेंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी तपस्या वर्ष हुआ तो बाबा ने कहा जैसे आपकी तपस्या बढ़ते गई तो साधन अपने आप आएंगे। साधना बीज है तो बीज का फल है साधन। तो प्रकृति आपकी दासी बनेंगी लेकिन पहले साधना करनी पड़ेगी। तो मालिक बनना पड़ेगा। अधिकारी अर्थात मालिक। तो अधिकारी का अपोजिट शब्द है अधीन। तो दो शब्द है, एक अधिकारी और एक अधीन। जो अधीन है वो अधिकारी नहीं, और जो अधिकारी है वो अधीन नहीं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं अधीन हूं या अधिकारी हूं। चेक करना चाहिए, मैं अधीन हूं या अधिकारी हूं। बाबा ने बहुत बार ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे कि अगर कोई बाबा का बच्चा कहता है कि मैं चाहता नहीं हूं लेकिन हो जाता है, तो समझने का अधिकारी नहीं, अभी तक अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने कहा अधिकारी नहीं लेकिन अधिकारी बनने के पुरुषार्थी। अभी स्वराज्य अधिकारी मतलब क्या? तो स्व के ऊपर राज्य। स्व माना कौन? तो स्व माना आत्मा। आत्मा के ऊपर राज्य मतलब क्या? तो आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य। तो आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है मन, बुद्धि और संस्कार, इसके ऊपर राज्य। वैसे तो स्वराज्य अधिकारी ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रिय जीत बन जाते, कर्मेंद्रिया भी उनके कंट्रोल में रहने लगती है। तो बाबा ने पहले स्थूल बताया है, फिर सूक्ष्म की ओर लेके गए। तो हमने देखा ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया है जिनके विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आंखें, कान, नाक, जीवा और स्पर्श। तो ये है 5 ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। और कर्मेंद्रिया है हाथ, पांव, मुंह, प्रजनन और उत्सर्जन की इंद्रिया। तो ये 5 5 10। तो ये सभी कर्मेंद्रिया हमारे संपूर्ण नियंत्रण में हो। तो पहले भी सुनाया कि सन्यासी लोग इसके ऊपर खास अटेंशन देते हैं कि कर्मेंद्रिया चंचल नहीं हो, नियंत्रण में रहे, इसलिए बहुत अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि कर्मेंद्रिया अगर चंचल होगी तो मालिक को अधीन बना देगी, गुलाम बना देगी। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि आंखें हैं तो आंखों का काम है देखना, लेकिन मालिक डिसाइड करेगा, आत्मा डिसाइड करेगी क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। अगर आंखें वो देखती है जो नहीं देखना चाहिए, तो समझने का आंखें आपके कंट्रोल में नहीं है। आंखें अपना अधिकार जगा रही है, तो वो कर्मेंद्रिय जीत नहीं हुआ, अर्थात अधिकारी नहीं हुआ। आजकल बहुत सारी बातें यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, माया चरम सीमा पर है। तो चेक करना चाहिए हम क्या देखते हैं, क्या ऐसी बातें तो नहीं देखते जो नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही कान है तो कान का काम है सुनना, लेकिन क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये हमारे हाथ में है। बाबा ने आज कहा कान को दरवाजा तो नहीं होता है, कहते कान के ऊपर गिर गई बात
तो बाबा ने कहा एक कान पे गिर गई तो दूसरे कान से निकल सकती है, हालांकि ये कठिन है। दादी कहती थी 2 कान के बीच में एक दिमाग है जो पोस्टमार्टम करता है। तो इतना इजी नहीं, जितना हो सके ऐसी बातें जो व्यर्थ है, जो आपके फायदे की नहीं है, उसको सुनना ही नहीं है, क्योंकि अंदर गई बात तो फिर उसके ऊपर चिंतन चल सकता है, वो बात जहन में जा सकती है। तो व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें सुनना ही नहीं है, देखना भी नहीं है। और फिर तीसरा है बोलना। तो मुंह अगर कंट्रोल में है तो दोनों इंद्रियां, एक बोलना भी कंट्रोल में आ जाता है। कभी भी व्यर्थ बोल नहीं बोलने चाहिए, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने चाहिए। इवन बाबा ने मुरलियों में अटेंशन दिलाया है कि मजाक के भी बोल नहीं बोलने चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा था, कई लोग मजाक में कह देते ये तो पागल है। तो ऐसे बोलना भी बाबा ने मना किया है। क्यों? क्योंकि हमारे वचन सत वचन महाराज है। अगर हम ऐसा बोल देते तो किसी को श्रापित कर देते हैं। तो भगवान के बच्चे किसी को श्रापित नहीं कर सकते। इवन मजाक में भी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए। बोल के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। बाबा ने इसके लिए स्लोगन दिया हुआ है, बहुत सुंदर है, छोटा स्लोगन लेकिन बहुत अच्छा है। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कुछ लोगों ने इसको ऐड कर दिया, सत्य बोलो, तोल के बोलो, है ना। तो लौकिक में भी बोल के बारे में बताया जाता है। तो सत्य बोलो, तोल के बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हिंदी में कहावत है कि इंसान एक दुकान है और उसका जुबान जो है वो उसका ताला है। ताला जब खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है ना। तो बोल के ऊपर बहुत कुछ कहा गया, लिटरेचर है। ऐसे कहते हैं कि कड़वा बोलने वाला जो है वो शहद भी बेच नहीं पाता है, और मीठा बोलने वाला तीखी मिर्ची भी बेच देता है ना। तो हमारे बोल सुखदाई होने चाहिए, जैसे परमात्मा के महावाक्य। देखो बाबा कितना प्यार से बच्चों को हिम्मत बढ़ाता है ना। पता है बच्चे कमजोर है ना, माया से हार रहे हैं, माया बच्चों के पेपर ले रही है और बच्चों से गलतियां हो रही है, बाबा देख रहा है। लेकिन बाबा के बोल में कितना प्यार है, कितना रिस्पेक्टफुल बाबा बात करता है। और बाबा की मुरली सुनने के बाद उमंग उत्साह आ जाता है, खड़े होने का दिल करता है, यस हम कर सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये बाबा के बोल है। तो हमको भी बच्चों को बाप समान बनना है, तो हमारे बोल भी किसी को दुख देने वाले नहीं होने चाहिए। उसमें रहम होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना। किसी का भी दिल दुखाने वाले बोल नहीं बोलने चाहिए। नहीं तो हमने देखा है 2 बोल से महाभारत हो जाता है, अंधे की औलाद अंधे। तो बोल के ऊपर विशेष अटेंशन। अगर हमारे मुख से ऐसे बोले जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब बोल हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा भाव नहीं था लेकिन मुंह से निकल गया। ये हो नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये अपने आप को ठगाने की बात है, बहानेबाजी है। बाबा ने मुरली में कहा था बगैर भाव के बोल हो नहीं सकते। पहले भाव होता है फिर बोल आता है। और अगर बोल आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो है माया। तो इसके लिए बाबा ने आज गांधी जी के बंदर को याद किया। बहुत सुंदर है ये चित्र। बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। और बाबा ने कहा कि तुमने इसमें चौथा चित्र ऐड कर दिया, बुरा न सोचो भी। तो हमारे 4 चित्र है, बुरा न सोचो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो और बुरा न सुनो। हम उसमें 5वां भी ऐड कर देते हैं, बुरा न करो, है ना। तो न सोचो, न देखो, न सुनो, न बोलो, न करो। ये 5 ही दरवाजे हैं जिससे कर्म होते हैं। तो यहाँ से निगेटिविटी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, केवल पॉजिटिविटी। और
पॉजिटिविटी जानी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, बस। ओनली एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी शुड हैपन। तो आजकल की भाषा में ऊर्जा का जो एक्सचेंज है एक दूसरे से, वो केवल पॉजिटिव दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी। तो ये दरवाजे हैं सभी, इंद्रिया, आंखें, कान, मुंह। तो इनसे देखना चाहिए कोई भी गलत शब्द नहीं निकले। हम सब मंदिर के देवता है, इष्ट देव है, तो किसी को श्रापित नहीं कर सकते। इष्ट देव हमेशा आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे सब बोल और कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। ये स्थूल की बात हो गई। अभी सूक्ष्म की ओर आते हैं। जैसे ये स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करना है, इनके ऊपर रूल करना है, ऐसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है मन, बुद्धि, संस्कार। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि मन है, तो जैसे आपको हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा कर लेते हो। आपको खड़ा होना है तो खड़े होते दो पैरों के ऊपर। आपको चलना है तो चलते हैं, बैठना है तो बैठे हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को आप कंट्रोल करते हैं, वैसे सूक्ष्म में भी मन, जिसका काम है विचार करना, तो क्या विचार करना और क्या नहीं करना, ये आपके संपूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसा न हो कि आप कहे कि मैं सोचना नहीं चाहता था लेकिन सोच रहा हूं, मुझे चिंता हो रही है, मेरे व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, मैं रोकना चाहता हूं लेकिन मेरा व्यर्थ रुकता ही नहीं, निगेटिव रुकता ही नहीं है। तो व्यर्थ और निगेटिव विचार चलते हैं, इसका मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अधिकारी नहीं हुए। या इसी को बाबा ने कहा आपके संस्कार। अभी ये कह नहीं सकते क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। बाबा ने कहा रॉन्ग। पहले तो ये शब्द बदली कर देना चाहिए कि मेरा संस्कार। ये आपका संस्कार ही नहीं है। जो कहते हैं कि क्या करे, मेरा पुराना संस्कार है गुस्सा करने का, नाराज होने का, फीलिंग में आने का, दिल शिकस्त होने का, ये सब जो संस्कार है ये आपके संस्कार नहीं है। बाबा ने कहा ये रावण के संस्कार है। और किसी और की चीज को अपना कहना ये रॉयल्टी नहीं है, ये रावण के संस्कार है, उसको दे दो। हम बच्चों के संस्कार कौन से? तो बाबा ने कहा जो बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार। बाबा कैसा है? तो बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हमारे संस्कार भी सर्व शक्तियों के हैं। बाबा रहम का सागर है, तो हम भी मास्टर रहम के सागर है। बाबा शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, तो हम भी मास्टर शांति के सागर है। परम पवित्र आत्मा है, आदि अनादि पवित्र है। तो जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, और मेरा संस्कार बाप का संस्कार हो। और संस्कार मेरे को बंदर के नाच नहीं नचावे, संस्कार मेरे नियंत्रण में रहे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है, रॉन्ग। ये संस्कार मेरे कंट्रोल में होने चाहिए, तो मैं अधिकारी आत्मा हूं। बुद्धि भी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। बुद्धि यथार्थ डिसीजन दे। बुद्धि का काम है निर्णय करना, फील करना। तो बुद्धि यथार्थ डिसीजन दे, निर्णय शक्ति हमारे गलत निर्णय नहीं दे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। माया के प्रभाव में आके बुद्धि गलत काम करने को उद्युक्त न हो। बुद्धि बिल्कुल नियंत्रण में। तो मन, बुद्धि, संस्कार, इनके ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वही स्वराज्य अधिकारी बनता है। बाबा ने इसको शॉर्ट में ऐसे कहा कि जहां पर आप मन और बुद्धि लगा सको, जितना समय आप लगाना चाहो वो आप लगा सको, तो समझना चाहिए कि ये शक्तियां आपके कंट्रोल में है। नहीं तो अभी तक अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। बाबा ने उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है। गाड़ी का उदाहरण दिया, कार का उदाहरण दिया। कार चल रही है स्पीड से, आपको ब्रेक लगाना है, आपने ब्रेक लगाया इधर लेकिन लगा आगे जाके, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही संकल्प बहुत तेज चल रहे हैं, खास करके जब टेंशन होता है
तो व्यर्थ संकल्प चलते या निगेटिव चलते तो उसको तुरंत स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं मुझे पता तो है ये तो गलत है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ सोच लेती हूँ। तो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कहा कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। कल्पना करो राजा है, सीट के ऊपर बैठा है, लेकिन उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता, तो वो राजा नहीं हुआ, वो राजा नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी माना कंट्रोल कर सको, रूल कर सको। इसलिए दो शक्तियां, एक कंट्रोल करना और रूल करना। मास्टरी, स्टॉप बोले तो स्टॉप हो जाए। इसके ऊपर भी बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई है। इनफैक्ट स्पार्क वालों ने तो इसकी बुक बनाई हुई है, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप की तपस्या बहुत बाबा के बच्चे करते हैं। विशेष करके जब बहुत बिजी हो तब फुल स्टॉप का अभ्यास करना चाहिए। आज बाबा ने और कहा है कि सबसे बड़ा बादशाह कौन है और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कहा सबसे बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़ा राज्य है बेगमपुर। बहुत सुंदर शब्द है, ये भी स्वमान में ले सकते हैं कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। फिक्र थी पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा, वो मुझे मिल गया, अभी किस बात की फिक्र है। मैंने अपना जीवन परमात्मा को दे दिया है। हम सब ने अपना जीवन परमात्मा को दे दिया है। जिसने अपने जीवन की नैया, उसकी डोर उस खिवैया परमात्मा को दे दी, उसको किस बात की चिंता। वो हमेशा निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं और बादशाह रहते हैं। किसी भी बात का गम नहीं है हमको। अभी गम क्या करना, हमारा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने लिखा है। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसने हमको ढूंढ लिया। जिसकी महिमा स्वयं दुनिया करती है वो हमारी महिमा करता है। जिसके सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया प्यासी है वो हमें देखता रहता है। और उसने केवल हमको चुना ही नहीं लेकिन हमको अपना बना लिया। और केवल अपना नहीं बनाया, दुनिया समझती थी कि हम भगवान के चरणों की धूल है, और स्वयं भगवान ने हमको सिर माथे पर बिठा दिया, सिर का ताज बना दिया। तो नशे से कहना चाहिए कि हम बेगमपुर के बादशाह है, नीचे आना ही नहीं चाहिए, ये दोनों नशे में रहना चाहिए। तो आज तीन बातें बाबा ने फिर से रिवाइज किया, ताज, तख्त और तिलक। तो ताज, दो ताज बाबा ने बताए, एक सेवा का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। जो बच्चे संगम युग पर ईश्वरीय सेवा का ताज धारण करते हैं उन्हें सतयुग में पवित्रता का ताज और हीरे जड़ित ताज, दोनों ताज मिल जाते हैं, लेकिन उसका आधार है विश्व सेवाधारी बनना। तो चौथा स्वमान है कि मैं विश्व सेवाधारी, तो जो सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। उसके बाद है तिलक। पूरा खेल है स्मृति और विस्मृति का, तो ये तिलक है स्मृति का तिलक। अभी हम इस समय दार्जिलिंग में है। पूरे भारत में हम देखते हैं अक्टूबर की हीट है और यहाँ हम ठंडी से कांप रहे हैं क्योंकि हिल स्टेशन है। तो यहाँ पर मैं देखा बहुत लोगों ने तिलक लगाया हुआ है। हर एक स्थान के अपनी विशेषता होती है। कुमकुम और तिलक चावल का बहुत बड़ा लगाते हैं फोrehead के ऊपर। तो ये तिलक कौन सा है, तो तिलक है स्मृति का तिलक। जितनी स्मृति शक्तिशाली उतनी स्थिति भी शक्तिशाली। तो स्मृति से स्थिति बनती है, स्थिति का आधार स्मृति है। तो स्मृति को शक्तिशाली रखना है कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं। तीसरा है तख्त, और तख्त को भी बाबा ने कहा तख्त है स्थिति का तख्त, है ना। स्थिति में स्थित होना ही तख्त नशीन बनना है। तो ये तीनों जिसके पास है, ताज, तख्त और तिलक, तो वो विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी जो विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, वैसे भी लौकिक में हर माँ बाप अपने बच्चे को राजा बच्चे ही कहते हैं। भले वो नौकर होगा लेकिन उसको कहेंगे राजा बच्चा है।
तो बाबा को भी नशा है कि मैं ऐसा बाप हूँ, पिता हूँ बेहद का कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। तो बाबा को बहुत नशा चढ़ता है, स्वयं भगवान हमारी महिमा करता है कि मेरे सब बच्चे राजा बच्चे हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। तो बाप को भी नशा और बच्चों को भी नशा है। आज बाबा ने विशेष नीति के बारे में बताया कि स्वराज्य नीति। तो यहाँ पे स्वराज्य की नीति है स्नेह और संबंध। इसी के आधार पर स्नेह और श्रीमत, इसी के आधार पर सतयुग में है स्नेह और संबंध की नीति। तो भले प्रजा है लेकिन परिवार के तरह चलाते हैं सतयुग के राजा। तो यहाँ पर जो हम स्नेह और संबंध से चलते हैं, उसी आधार पर वहां पर स्नेह और संबंध से राजा चलाते हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं अपना स्वराज्य स्नेह और संबंध से चलाता हूँ। और ऐसे स्वराज्य अधिकारी बाबा के बच्चे हमेशा मौज में रहेंगे। कल भी था रूहानी मौज, आज फिर से ये शब्द आया है मौज करना। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है। अगर बाबा के बच्चे बनकर भी अगर हम मूंझ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सूत मूंझा हुआ है। मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो अधिकारी होता है वो मौज में रहता है, मौज करता है ना। तो मौज में रहना है, पर किसे केवल भूलना मत, ये जिस्मानी मौज नहीं है, ये है रूहानी मौज, आत्मा की मौज है। आत्मा अंदर से खुश होनी चाहिए, नहीं तो जिस्मानी मौज को मौज नहीं समझना। ये आत्मा की नशा खुशी की बात है, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है तो आपको बहुत खुशी होती है। जहां पर मेजॉरिटी लोग फेल होते हैं वहां पर आप पास है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं ऐसे अनेकता में एकता रखने वाली आत्मा हूँ, सदा सभी से संतुष्ट हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। ये अपने आप को चेक करना चाहिए। तो सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह, विश्व अधिकारी, संपूर्ण संपन्न रहने वाले आत्माएं, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन आत्माएं, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को आज बाबा ने याद किया हुआ है। और आज विशेष वरदान में बाबा ने कहा कि जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन होता है, जैसे अभी हम डॉक्टर है तो हम कभी भूलते नहीं कि हम डॉक्टर है, ऐसे ही बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन हमेशा इमर्ज रहे और हर कर्म में उसका नशा हो। तो हमारा ऑक्यूपेशन है मास्टर सर्वशक्तिवान। कभी भी मर्ज नहीं होना चाहिए। जहां पर ये स्मृति रहती है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और इनके पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। और जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। तो सोचना, बोलना और करना तीनों समान होते हैं। तो चेक करना चाहिए कि मैं ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में सदा स्थित रहता हूँ या कभी कभी भूल जाता हूँ, और क्या मुझे हर शक्ति समय पर याद आती है या समय बीतने के बाद याद आती है। तो समय पर हर शक्ति याद आनी चाहिए और वो शक्ति के द्वारा हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे परिस्थितियों में घबराने के बजाय हर परिस्थिति से पाठ सीखते हैं और परिपक्व बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, कभी भी किसी को दोष नहीं देते हैं, हर एक से सीखते हैं। तो सर्वोच्च समान आज पूरी मुरली स्वमान में स्थित है। हमको भी इस समान को रिवाइज करना है। शुरुआत करेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं बेगमपुर की राज्य की अधिकारी आत्मा हूँ, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन सभी समान का दिन भर अभ्यास करेंगे समय समय पर, बहुत नशा चढ़ेगा, बहुत खुशी होगी,
और रियलाइज करेंगे और रिवाइज करेंगे तो वो अवस्था बन जाएंगी जिसको कहा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, परमात्म संपत्ति से संपन्न आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, डबल ताजधारी हूँ। ये सभी स्वमान का आज दिन भर अभ्यास करेंगे और हर परिस्थिति में विजय का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।